जिले पुनः बनेंगे और वहां की जनता को हम वापस सौगात देने का काम करेंगे। अगर इनमें जरा बहुत भी, थोड़ी बहुत भी अगर इनमें कुछ बची है शर्म, तो इनको ये निर्णय अपना वापस लेना चाहिए जो आज निरस्त करने का निर्णय लिया गया। नहीं, 3 जिलों की गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, इसलिए उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। जहां कलेक्टर लग गए, एसपी लग गए, संभागीय आयुक्त लग गया, वहां पर आईजी लग गया और बिल्डिंगें बन गई, कलेक्ट्रेट भवन बन गए। सारे के सारे जिले के या संभाग के जितने भी अधिकारी बनते हैं, जैसे मेरे सीकर में एडिशनल चीफ इंजीनियर पानी का बन गया, बिजली का बन गया, दूसरे बन गए, तो सारी चीजें जब वहां पर हो गई, उसके बाद में आप समाप्त कर रहे हो मतलब उन संभागों को। अगर आप में इतना ही था, इतनी विद्वेष भावना आप में थी, तो आप बनते ही कर देते। 12 महीने क्यों निकाले, किसको पूछ के, किस लिए निकाले, ये इंतजार किस लिए था, ये सवाल है। ये कहा गया है कि नॉन डिजर्विंग जो जिले थे उनको समाप्त कर दिया गया। ये तो पूरी सरकार नॉन डिजर्विंग है। ये सरकार डिजर्विंग है क्या? किसी ने सपने में भी सोचा था क्या भजनलाल जी के नेतृत्व में ये सरकार बनेगी और हमको ये दिन देखने पड़ेंगे आज? ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि ऐसे लोग बैठ गए जो पर्चियों से चलते हैं, अपने विवेक से नहीं चलते हैं और जनता के विरोध के निर्णय लेते हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष, कुछ है ही नहीं भाई साहब कोई निर्णय, ये तो पर्ची आ गई इनके पास में कि कांग्रेस वाले खत्म करो। वो तो किरोड़ी जी को पूछो ना क्या कह रहे हैं, वो है कि नहीं मंत्री, एसआई वाली भर्ती का क्या हुआ? हमसे क्यों पूछ रहे हो? इनसे पूछ लेते कि बताओ आप क्या हुआ एसआई भर्ती का, नहीं भर्ती का। ये तो कह रहे हैं हम पेपर लीक नहीं होने देंगे। इनके तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति के जो रिपोर्टें हैं वही लीक हो रही हैं, तो ये पेपरों को क्या बचाएंगे, समझ के बाहर की बात है। मैं चाहूंगा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी अपनी बात रखेंगे, फिर अगर कोई और सवाल होंगे तो नेता महोदय या हम जो भी होगा ले लेंगे। माननीय टीकाराम जूली जी। सभी प्रेस के साथियों को धन्यवाद। आज सर्वप्रथम तो मैं इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए ऐतिहासिक काम किए। पूरी दुनिया में जब मंदी थी उस समय इस देश को खड़ा किया। आर्थिक उदारीकरण के लिए उनको सदैव याद किया जाता रहेगा। आज एक तरफ तो हम मनमोहन सिंह जी को याद कर रहे हैं, अंतिम विदाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आज भजनलाल सरकार ने जो निर्णय लिया है, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात आप लोगों के सामने रखी, हमने जो जिले बनाए थे वो पूरी कमेटी की रिकमेंड के आधार पर किसान, मजदूर, आम पब्लिक की सहूलियत के आधार पर जिले बनाने का काम हम लोगों ने किया था। और जिले ही नहीं बनाए, अपितु वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जिले लेवल के अधिकारियों की नियुक्ति की, अधिकारी लगाए, कलेक्टर एसपी लगाए, और प्रशासनिक जो काम है वो अच्छे से चल रहा था। और ये जो आज जिस प्रकार से बात रख रहे हैं कि जिले छोटे हैं, छोटे जिले बनने से लोगों को सहूलियत मिलती है, न्याय त्वरित मिलता है, मॉनिटरिंग अच्छी होती है। जो नए राज्य भी बने हैं, छोटे राज्य बने हैं बड़े राज्यों को तोड़ के, मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकल गया। उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में आज के समय में 53 जिले हैं, जो कि हमसे छोटा है। और आज अनूपगढ़ तोड़ा है, 125 किलोमीटर की दूरी है सांचौर की, अनूपगढ़ भी 100 किलोमीटर के आसपास। इतनी दूरियां, उसके बावजूद इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ, मैं सुन रहा था इनकी पीसी जोगाराम जी की, उनका एक ही दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है कि ये कांग्रेस के बनाए हुए जिले, इनको खत्म करना है। हमारे पड़ोस में जिले हैं, हमारा बॉर्डर का जिला है चरखी दादरी, 6 लाख की जनसंख्या है, पोरबंदर है 5 लाख की जनसंख्या है, चित्रकूट है 10 लाख की जनसंख्या है। तो क्या ये जिले डिजर्व नहीं करते? जहाँ जनसंख्या कम है तो डिजर्व नहीं करेंगे? आज कहाँ सांचौर है, कहाँ जालौर है, कितनी दूरियां हैं।
कितना लोगों को जिनको काम पड़ता है उनसे पूछिए, उस किसान से पूछिए जिसको अपने कामों के लिए जिले के लिए जाना पड़ता है। आज इन लोगों को उनके लिए कोई दर्द नहीं है, और इसलिए सिर्फ और सिर्फ जिले और संभाग इसलिए इन लोगों ने खत्म किए कि कांग्रेस ने बनाए थे। कांग्रेस तो और भी बनाएगी, कांग्रेस इनको भी वापस बनाएगी। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको लगता है कि हमने जिले ठीक नहीं बनाए, कोई आपको कमी लगती है, आप सीमाओं में संशोधन कर लीजिए। आपको लगता है हमें और जिले बनाने चाहिए, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं राजस्थान के अंदर अगर आप भौगोलिक दृष्टि से इसको देखेंगे तो 5-7 जिलों की और आवश्यकता है। आप उनको बनाइए ताकि लोगों को त्वरित न्याय मिल सके, उनको विकास हो। मैं ये कहना चाहूंगा, अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से कहा है कि 1 तारीख के बाद में जन आंदोलन छेड़ेंगे, मैं भी ये कहना चाहूंगा कि अभी विधानसभा सत्र आने वाला है अगले महीने से। विधानसभा में इनकी रेल बनाएंगे हम, रेल इन जिलों के नाम पे। और जिस प्रकार से इन्होंने जिलों को तोड़ने का काम किया है, पूरे राजस्थान में सड़क से लेकर संसद तक बीजेपी को चैन से नहीं बैठने देंगे, क्योंकि ये जो निर्णय है ये जन विरोधी है। जनता के हकों का इन्होंने खून किया है, जनता को ठगने का काम किया है। जनता से इस नाम के वोट लिए थे कि हम जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। आज उस पे इनका कोई निर्णय नहीं हो रहा है। लगातार चाहे चिरंजीवी योजना को कमजोर करने की बात हो, चाहे अन्नपूर्णा किट बंद करने की बात हो, चाहे पेंशन में डिले करने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता स्कॉलरशिप को डिले करने की बात हो, जो गरीबों से जुड़ी हुई चीजें थी, आम जनता से जुड़ी हुई जो चीजें थी, उन सबको इस सरकार ने रोकने का, ठप करने का काम किया है। हम इस निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और आने वाले समय में हम इस सरकार के खिलाफ जन आंदोलन को तैयार करेंगे और इनको मजबूर करेंगे कि ये जिलों को वापस बनाएंगे। बच्ची है जो 5 दिन से जो है बोरवेल में है, लेकिन प्रशासन जो है पूरी तरीके से नाकाम है। किरोड़ी लाल मीणा की जब वोटिंग होती है उससे 2 दिन पहले